हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चेन एनालिस्ट। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर से पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए। आज का डेट है 10 अप्रैल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ कर रहे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है। तो रूल बहुत सिंपल है। डाइवर्जेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग में जैसे ही हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है, 9:15 से 9:20 का कैंडल बनता है, हमको ऑटोमेटिक रजिस्टेंस और सपोर्ट का जो जोन है ऑटोमेटिक ड्रॉ होकर आता है इंडिकेटर से। ठीक है, हमको बिल्कुल भी जोन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना होता है, बस मार्केट में हमको सिग्नल आने का वेट करना होता है, बाई और सेल का। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10:15 में हमको सिग्नल आया सेल का। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेन में चलेंगे 10:15 पे। बट आज थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट तरीके से ऑप्शन चेन को रीड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सिनेरियो बना था, बहुत अच्छा था। ये चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट को रीड करने का थोड़ा नज़रिया जो है वो थोड़ा और बदल सकता है। तो इसको बताना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले से ही मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन को बताने वाला हूँ, लगभग 10:15 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं और ऑलरेडी हमारा 10:05 से हम ऑप्शन चेन को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, उस समय पे 10:05 में मार्केट कहाँ पे था? 23,934। मतलब कि ये जो बुलिश मोमेंटम आया था ना, उससे पहले ही यहाँ कहीं पे था मार्केट। और ये जो जोन है, यहाँ पे हमको सेल सिग्नल आया है। ये जो जोन है वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू होगा? यहाँ पे देखो 24,025 लिखा है ना, मतलब कि ये हाई पॉसिबिलिटी है। हाई पॉसिबिलिटी क्या? ये 24,000 का ही रजिस्टेंस है, क्योंकि हमको पता है अगर जो रजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो 24,000 के ऊपर अगर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 24,000 का ही है, 24,025। ठीक है, तो ये इसी स्ट्राइक प्राइस का हमारा रजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या देखना होता है? एज ऑलवेज हम लोग सबसे पहले ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट को देखोगे तो कॉल राइटर 5,80,000 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है, और पुट राइटर हमको 8,86,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पुट राइटर जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, इसी वजह से मार्केट ओवरऑल जो है वो बुलिश है। अगर दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पुट राइटर जो है डोमिनेट कर रहा है। जब पुट राइटर सेलिंग करता है तो मार्केट बुलिश होता है, इसीलिए मार्केट ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, तो बुलिश मार्केट में हमको सपोर्ट चाहिए रहता है, बट मार्केट ने हमको सपोर्ट दिया ही नहीं और मार्केट ऐसे ही बुलिश हो गया। तो ऐसा मोमेंटम को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर मार्केट हमको सपोर्ट देता फिर हम आराम से बुलिश हो जाते, अगर ऐसे ही कंडीशन हमारा रहता तो। बट हमको आज सेल सिग्नल आया। सेल सिग्नल आया तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? हम लोग क्या सेलिंग करना सही है या फिर नहीं है, हम उसी को ही ध्यान से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे पुट राइटर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट हमारे फेवर में नहीं है ओवरऑल में। ठीक है, हमारे फेवर में ओवरऑल में नहीं है, मतलब कि सेल का सिग्नल यहाँ पे स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट जो हम देखते हैं, वो तो हमारे फेवर में है ही नहीं, क्योंकि बुलिस बता रहे, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? लगभग 3,06,000 का। पहला कंफर्मेशन छोड़ो, दूसरा कंफर्मेशन देखते हैं। 24,000 का जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है उसका ओपन इंटरेस्ट। कॉल राइटर है 2,04,000 का। नंबर को याद रखना जो अभी मैं बता रहा हूँ, 2,04,000 का, और उसके अगेंस्ट में कितना? 1,40,000 का। यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल लगभग 60,000 का ही डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन 60,000 का स्टिल है। तो अभी कॉल राइटर थोड़े से है, मतलब कि हमको क्या पता चल रहा है? जो हमारा कंडीशन नंबर 1 जो होता है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट को देखना, वो हमारे फेवर में नहीं है। दूसरा जो हम कंडीशन देखते हैं वो भी उतना ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं, लेकिन 60,000 एटलीस्ट फेवर में है। मतलब कि हमको क्या पता चला? ये जो रिवर्सल है वो हमारा हाईली रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड भी नहीं, हाईली रिस्की ट्रेड। मतलब कि ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा भी ये डाटा चेंज किया, तो 2,04,000 को ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी ड्रॉप किया और यहाँ पे बढ़ा
मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा यहाँ तक के लिए। तो ये जो सेल सिग्नल आया वो काफी ज्यादा रिस्की है। पहली बात ये हमारे फेवर में नहीं है, दूसरी बात ये कभी भी बदल सकता है। तो मतलब कि ये हाईली रिस्की ट्रेड है। पर्सनली मैं ऐसा ट्रेड को प्रीफर नहीं करता, लेकिन आज कंडीशन बना है तो बताना जरूरी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट पे कितना ट्रस्ट हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2,04,000 का ओपन इंटरेस्ट है, नंबर को याद रखना। अगर आप वाई चेंज की बारे में भी बात करोगे तो उसके अगेंस्ट में लगभग 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वाई चेंज में भी। हालांकि यहाँ पे आपको 100% वॉल्यूम, 100% वाई, 100% वाई चेंज सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये जो है 2,04,000, इसको ध्यान रखना। मार्केट यहाँ पे देखना धीरे धीरे बुलिश होते जाएगा। यहाँ पे 1,40,000 है, देखते रहना। ठीक है, मार्केट हमारा ऊपर गया, 35 में था, अभी 42 गया, 42 गया, यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज किया। आगे देखना 63 गया ऊपर इंटरेस्ट जैसा का तैसा, और 23,973 गया ऊपर इंटरेस्ट और बढ़ा, जबकि मार्केट बुलिश किया। मार्केट यहाँ पे हमको ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिखाई दे रहा है, मार्केट हमको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मार्केट हमारा बुलिश करते जा रहा है, मतलब मार्केट बुलिश हो रहा है, बट यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को देखो उतना है नहीं कुछ, अब आगे देखेंगे और ध्यान रखना। ठीक है, 27 हो गया, मार्केट धीरे धीरे अब यहाँ तक पहुंच चुका है 23,993, और देखना क्या होता है। अब यहाँ पे 2,18,000 हो गया, अगेंस्ट में 1,30,000 हो गया। अब यहाँ पे फिर से ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग गए। अब एक कितना हो गया, 1,47 हो गया, यहाँ पे 2,09,000 हो गया। मतलब कि मार्केट जो है वो यहाँ से कहाँ तक आ चुका है, 14 तक आ चुका है, 24,014, 24,014 तक यहाँ तक आ चुका है मार्केट, यहाँ तक। क्या इसमें से ओपन इंटरेस्ट निकल रहा है? मतलब मार्केट ने देखो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करके बुलिश भी कैंडल बना रहा है, 2 बैक टू बैक, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट निकल नहीं रहा, यहाँ पे भले बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, 1,40 था, 1,40 के आसपास में ही ड्रॉप हुआ था, फिर बढ़ा है। अब देखना और आगे क्या करता है। यहीं पे हमारा 24,020 पे हमको आया सेल का सिग्नल। अब बताओ, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमारे फेवर में है नहीं, इस पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब इसको बदलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि केवल और केवल 60 से 70,000 का ही डिफरेंस है। अब ये एक रिस्की है। अब मेरे को क्या करना चाहिए? अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप इस पे ट्रस्ट है अभी, वैसे तो रिस्की ट्रेडर कुछ भी कर सकते हैं, उनको लेने का मन है तो बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी एज अ सेफ ट्रेडर मैं इग्नोर कर देता हूँ। एटलीस्ट ये भी मेरे फेवर में होता है, और इसमें भी थोड़ा सा, अगर ये फेवर में नहीं है ना, तो एटलीस्ट 2x 1.9 1.7 इतना डिफरेंट होता ना, तो भी मैं एक बार सोचता। अब क्या है ना, मार्केट बुलिश होते जा रहा है, बैक टू बैक 3 कैंडल बुलिश बन गया, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट कभी भी निकल जाता है, ये डर लगा रहता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ से सेल सिग्नल नहीं बनाया। बट देखना ये भी ज़्यादा जरूरी है कि कभी ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देखना अभी समय क्या है, 10:27, हम चलते हैं वहीं के कैंडल पे 10:27 पे। ठीक है, देखते रहना। अभी मार्केट यहीं पे घूम रहा है। ठीक है, 10:27, 10:30 में ओपन इंटरेस्ट को बस देखना, 1,92,000, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट निकला, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट निकला, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा, 1,73,000 हो गया, 1,92,000 हो गया। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से निकला, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट निकला, लगभग 17-18,000 के आसपास। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं निकला है। अब देखते रहना क्या होता है। वापस से ओपन इंटरेस्ट आ गया, वापस से 7,000 ओपन इंटरेस्ट आ गया 10:35 में इस वाले कैंडल पे। मतलब कि देखो भाई, यहां से 1,10,000 से ये 1,80 हो गया। ये ओपन इंटरेस्ट ना तो प्रॉपर निकल रहा है, ना तो प्रॉपर बढ़ रहा है, टिका हुआ है। और आगे देखना क्या होता है। ठीक है, हम चलते हैं 10:50। हम और 3 कैंडल फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 3 कैंडल नीचे आया, देखते जाना, ओपन इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया। यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बट ये भी जगह देने के लिए है नहीं। क्यों ओपन इंटरेस्ट जरूरी है ये देखो। ठीक है, ये मार्केट को ऊपर जाने देना ही नहीं चाहता, ये कंटिन्यू अपना राइटर जो है, कॉल राइटर को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
11 बज चुका है, हमें यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। हमको कितना पॉइंट चाहिए रहता है? हमको चाहिए रहता है 40। मार्केट ने ऑलरेडी 40 पॉइंट दे दिया है। यहाँ पे अगर हम क्विक स्कैल्पिंग करते हैं, आराम से हमारा प्रॉफिट डन हो जाता। ठीक है, स्कैल्पर्स की बात कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसा तो मार्केट चला है आज का। ओपन इंटरेस्ट क्यों हमारे लिए जरूरी है, अब आप सभी को पता चल चुका होगा क्यों हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट इतना जरूरी है। काफ़ी बेहतरीन हमको मोमेंटम देखने को मिला 60 पॉइंट के आसपास, लेकिन हम 40 लेके निकल जाते। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाता। तो बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट कितना जरूरी है रीड करना। मार्केट में बुलिश प्रेशर होते हुए भी मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं कर सका। अगर आप लोग को ऑप्शन चेन को रीड करना आता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का थ्योरी सिनेरियो उस समय पे हमारा बुल रन का था। अगर आप लोगों ने आज मार्केट को देखा होगा तो ये जो है बॉटम से टॉप पे आया था, रजिस्टेंस WTB से स्ट्रॉन्ग किया था, ये भी बॉटम से ही टॉप पे शिफ्ट हुआ था, बुल रन का सिनेरियो बना था, बट ये लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, बहुत लेट ब्रेक होता है ये। तो कुछ इस प्रकार से हम मार्केट को देख सकते हैं दोस्तों। हाईली रिस्की ट्रेड था, डेफिनेटली मैंने ये ट्रेड नहीं लिया है, बट इंपॉर्टेंट था बताना, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया हूं ताकि आप भी ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट पे नज़र बना सके। ठीक है, बाकी डेफिनेटली धीरे धीरे ट्राई करेंगे हाईली रिस्की ट्रेड करने का, बट अभी फिलहाल के लिए नहीं, अभी हम सेफली ट्राई करेंगे। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, और इंडिकेटर ने काफ़ी बेहतरीन हमको सिग्नल दिया जिसका टारगेट भी हिट हुआ, बट ओपन इंटरेस्ट हमारे फेवर में नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। सिग्नल आने के बाद भी तो समटाइम छोड़ देना भी अच्छा होता है लॉसेज होने से अच्छा। अब यहाँ पे भले टारगेट आ गया तो मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। बाकी आप भी जो डाइवर्जेंस इंडिकेटर है आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में, है ना। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको आपका ट्रेडिंग व्यू यूज़र आईडी मिलेगा, बस आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़र आईडी मेरे को सेंड करना है। जैसे ही आप मेरे को सेंड करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।